एंड बिकॉज दे आर नॉट परफेक्ट, यही सारी चीज़ें इसको मतलब इतना इंटरेस्टिंग बनाती हैं मेरे हिसाब से. एंड दैट इज़ वाई आई लव मोटरसाइकिल्स कि दीज मशीन्स आर नॉट परफेक्ट, बट यू can't expect classic 350 to go faster than a Duke 390. ठीक है. एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट. आप कुछ भी कर लो, वो मशीन आप कितने भी उसमें मॉड्स लगा लो, until unless you change the whole engine, it's not going to go faster. सो अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो तो जो ये रॉयल इनफील्ड की जितनी भी 350 cc बाइक्स है, दे डोंट रेव हाई. ऑन द अदर हैंड अगर आप ड्यूक को देखोगे, KTM's की बाइक जितनी भी हैं, अगर आप उसको देखोगे, इफ़ यू नोटिस, they rev very high in comparison, but this is what it is. आप कुछ भी कर लो, आपको एक परफेक्ट मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी. जो मैं चला रहा हूँ वो भी परफेक्ट नहीं है. सो कुछ चीज़ें थी जो जैसे मैं बोल रहा था पहले भी कि जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था एक्चुअली. वन ऑफ देम वाज GT 650, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं चाह रहा था एक डीप टेक्निकल वीडियो बनाने के लिए उसके बारे में. सो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे एंड बहुत सपोर्टिव थे. सो नाउ आई हैव कंप्लीटेड द स्क्रिप्ट. उसके अलावा और भी कुछ वीडियोस लाइंड अप थी जिसकी स्क्रिप्ट मैंने बनाई थी. एंड बट उसमें से एक बहुत ही मतलब एक अच्छा कमेंट था जिसमें मैं नाम भूल रहा हूँ, बट स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको. सो द गाय सेड कि ही इज़ एक्चुअली अ फैन ऑफ GT 650, बट एट द सेम टाइम ही नोज़ कि कोई भी मोटरसाइकिल परफेक्ट नहीं होती. एंड बहुत ही लंबे टाइम से ना मैं खुद इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोच रहा था कि वाई मोटरसाइकिल्स आर नॉट परफेक्ट, इवन दो वी लव देम सो मच. बट अगर मैं आपको बताने लगूँ तो इट्स लाइक कि मैं जब से मतलब प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ाई शुरू की है, मैंने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है. इट्स ऑल अबाउट मशीन्स, थियोरी ऑफ मशीन्स एंड FE एनालिसिस. सो एवरीथिंग जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड दीज कंपोनेंट्स. एंड या सो जब हम मुझे याद है कि जब मैं IIT में था, वी हैड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच. इट वाज अ प्रोटोटाइप एक्चुअली. और वो पेपर पे कितना आसान लग रहा था जब व्हेन वी वर मेकिंग अ फ्लो चार्ट. और जब उसको क्रिएट करने की कोशिश की तो इट वाज इश्यूज़ आफ्टर इश्यूज़. और एक टाइम के बाद वी रियलाइज़ कि we have to make a lot of compromises to build this stuff. So same goes with the motorcycle. अब जैसे टायर्स हैं, टायर्स, if your tires are made up of soft compound, वो आप देखोगे कि वो यूजुअली उसमें नॉब्स वगैरह बहुत कम होते हैं, बहुत ही चिकने टायर्स होते हैं, सॉफ्ट कंपाउंड, सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं. और उनकी टेंडेंसी रहती है कि थोड़ा सा हीट होने के बाद वो टर्मैक पे या फिर ट्रैक वगैरह पे वो चिपके, सो दैट यू गेट मोर ट्रैक्शन और आपका फ्रिक्शन जो है टायर्स और सरफेस के बीच में वो बढ़े. बट एट द सेम टाइम
अगर आप उसको लेके किसी ऐसे सरफेस पे चले जाते हो जो कि फिसल रहा है, ये चिकना सरफेस है जहाँ पे ट्रैक्शन नहीं है, अगर कोई वेट सरफेस है जहाँ पे वो टायर्स हीट अप ही नहीं हुए, तो यू विल लूज ट्रैक्शन इंस्टेड। तो ये सब चीज़ों से क्या है ना कि यू विल कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एवरीथिंग। आप एक मोटरसाइकिल आप सोच रहे हो कि हर जगह काम आ जाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ वास्ट एक्सपीरियंस। मैं अब तो अप्रॉक्सीमेटली 7-8 साल हो गए मुझे ये इन जॉब करते हुए, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये ऐसा ही है। तो मतलब कोई भी मोटरसाइकिल आपको, आप सोच रहे हो कि आप ख़रीद लोगे एंड दैट शुड बी परफेक्ट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करोगे। अगर आपका फ्रेम है, इफ़ यू हैव अ फ्रेम, सो वो फ्रेम अगर बहुत ज़्यादा टॉर्शनली स्टिफ है, यूजुअली सी वन ऑफ द बिगेस्ट पैरामीटर्स जहाँ पे फ्रेम्स को टेस्ट किया जाता है, दैट इज़ द टॉर्शनल स्टिफनेस, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को गवर्न करता है। और अगर वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है ना फ्रेम आपका, तो जो भी रोड से आने वाले जो भी रोड लोड डिस्टर्बेंसेस हैं, वो आपको वो डायरेक्ट दे देगा। वो इट विल नॉट फ्लेक्स डिफॉर्म टू टेक दोज एड्यूलेशंस, वो डायरेक्ट आपकी बॉडी पे देना वाला है। तो यू विल लूज कंफर्ट इन रिटर्न, बट एट द सेम टाइम जब वो फ्लेक्स नहीं होगा तो आपकी हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो समवेयर डाउन द लाइन देयर इज़ अ मिडिल पार्ट जहाँ पे आपको किसी न किसी एक चीज़ से तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर आप बीच में कहीं जाके बैठ जाते हो जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि मुझे हैंडलिंग भी मिल जाए और प्रॉपर एक स्टिफ फ्रेम भी मिल जाए फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ माई मोटरसाइकिल, सो इट मीन्स यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन बोथ एंड्स। यू कैन सी इट दैट वे एज वेल, राइट। तो ये होगा। आप मशीन्स ऐसे ही होती हैं, दे आर नो मशीन इज़ परफेक्ट, स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ मोटरसाइकिल्स, दे आर नॉट परफेक्ट एंड बिकॉज दे आर नॉट परफेक्ट, यही सारी चीज़ें इसको मतलब इतना इंटरेस्टिंग बनाती हैं मेरे हिसाब से। एंड दैट इज़ वाई आई लव मोटरसाइकिल्स, कि दीज मशीन्स आर नॉट परफेक्ट। सो आप किस टाइप की आपको राइड चाहिए, आप किस टाइप के राइडर हो, और आपको आपकी राइड से क्या चाहिए, दैट मैटर्स अ लॉट। सो इसलिए जब भी मेरे से कोई पूछता है ना, यार मेरे को एक बाइक लेनी है, मेरा ये बजट है और मुझे बता, तो मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, कंसल्ट करने आते हैं। आई डू इट फॉर फ्री, आई डोंट चार्ज देम, ऑब्वियसली दे आर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, बट वो उनको भी मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, तुम्हारा पर्पस क्या है, कहाँ चलाओगे इसको, किधर लेके जाने वाले हो, किस टाइप की तुम्हारी राइडिंग होती है। सो क्या है ना यार, देखो फॉर इंस्टेंस, अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बट यू कांट एक्सपेक्ट क्लासिक 350 टू गो फास्टर देन अ ड्यूक 390, ठीक है। एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। आप कुछ भी कर लो, वो मशीन आप कितने भी उसमें मॉड्स लगा लो, until unless you change the whole engine, it's not going to go faster। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह ये सब की वो मत करना because it doesn't happen that way। so क्योंकि उसका इंजन ही एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, ठीक है, वो बना ही है एक सिग्नेचर थंब प्रोड्यूस करने के लिए, लो एंड टॉप देने के लिए। इट्स नॉट अ हाई रेविंग इंजन। एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन हाई रेविंग नहीं बन सकता, उसके बहुत ज़्यादा टेक्निकल रीजंस हैं एंड वन ऑफ दोज रीजंस इज़ कि बहुत ही हाई आरपीएम पे पिस्टन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि द थर्मल स्ट्रेंस ऑन दोज पिस्टन एंड पिस्टन पार्ट्स विल बी ह्यूमंगस।
उसको डील करने के लिए जो मटेरियल आपको यूज़ करना पड़ेगा ना, वो उसके इंजन पार्ट के प्राइस को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा और उसको इतना हैवी कर देगा कि देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। फिर उसका प्राइस आप पे नहीं कर पाओगे। सो अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो तो जो ये रॉयल इनफील्ड की जितनी भी 350 सीसी बाइक्स है, दे डोंट रेव हाई। ऑन द अदर हैंड अगर आप ड्यूक को देखोगे, KTM's की बाइक जितनी भी हैं, अगर आप उसको देखोगे, इफ़ यू नोटिस दे रेव वेरी हाई इन कंपैरिजन। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। ये कॉम्प्रोमाइज़ हर लेवल पे और हर इंस्टेंस पे मोटरसाइकिल्स में होता है। तो आपके पास जो भी मोटरसाइकिल है, जो भी आप राइड करते हो, वो एक पर्पस के लिए बनी है, एक ऑडियंस के लिए बनी है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ राइडर्स के लिए बनी है। जब भी प्रोडक्ट डिफ़ाइन होता है हमारी इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट बनने से पहले उसका पर्पस डिफ़ाइन कर लिया जाता है, टारगेट ऑडियंस डिफ़ाइन कर ली जाती है, ऑडियंस का वॉल्यूम देख लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले प्रोडक्ट बना लिया, डिसाइड कर लिया, सब कुछ कर लिया और उसके बाद यू आर डिफाइनिंग कि हाँ अब इसको बेच देते जाके। ऐसा नहीं होता। लेकिन ऑन द अदर हैंड हो क्या रहा है आजकल कि बनाने वाला तो सोच रहा है कि हमको किसको बेचनी है, पर ख़रीदने वाला ये नहीं सोच रहा कि हमारे पर्पस के लिए ये चीज़ सही है कि नहीं। बनाने वाले को पता है कि किसका पर्पस सॉल्व करेगी ये मोटरसाइकिल या फिर ये कार या फिर ये व्हीकल, बट जो ख़रीद रहा है उसको नहीं पता, मेजॉरिटी को नहीं पता। एंड दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। और इस चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं आज की तारीख में उठा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। दोनों कि इनको बेचो, ये ले लेंगे, कुछ भी ख़रीद लेंगे। ये हर तीसरे दिन केस स्टडी पढ़ता हूँ मैं इन सब चीज़ों की। ये हो रहा है अक्रॉस इंडिया और सबसे ज़्यादा इंडिया में ही हो रहा है। मैंने ऐसे लोगों को एडवेंचर टूरर्स ख़रीदते हुए देखा है जिनका काम है सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उस बाइक को लेके जाते हैं, उससे ज़्यादा वो उसको लेके राइड नहीं करते कहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने एडवेंचर टूरर्स ले रखी हैं। दे स्ट्रगल इन हैवी ट्रैफिक एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि एडवेंचर टूरर्स आप कितनी भी हल्की बना लो, वो दे आर नॉट एज फ्लिकेबल। जो आपको सिटी में जितना चाहिए होता है उतनी फ्लिकेबल वो मशीन्स नहीं होती। एंड दैट इज़ द रियलिटी। सो आई नो कि थोड़ा सा ये टॉपिक, पर मैं अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहा हूँ कुछ डीप टेक्निकल बोलने से, क्योंकि जो फीडबैक मुझे आया था, जस्ट टू रिस्पेक्ट दैट फीडबैक, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ इसके। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। आप कुछ भी कर लो, आपको एक परफेक्ट मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। जो मैं चला रहा हूँ वो भी परफेक्ट नहीं है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपके पास जो भी मोटरसाइकिल है, वॉट एवर इट मे बी, पहले तो उसको जाके एक बार, मैं आज भी कोई भी मोटरसाइकिल होती है मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूँ, उसको देखता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ मशीन। इसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए जाते हैं। लेट मी बी वेरी 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 ऑनेस्ट विद यू। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने के बाद एक मोटरसाइकिल डिज़ाइन की जाती है। उसके डायनेमिक्स को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है, बट एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए दूसरा पर्पस जो है उसका वो सफ़र करता ही है और करेगा, आगे भी करेगा। आप कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाओ, दीज आर द थिंग्स, खास करके जो फिज़िक्स होती है और जो डायनेमिक्स होती है, आप उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। वो नेचर के लॉज हैं, आप बहुत ज़्यादा होशियारी वहाँ पे नहीं दिखा सकते। ओके, सो वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँगा बहुत जल्दी। कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं और उनको मेलो डाउन किया है मैंने, सो दैट इट रीचेज अ ब्रॉडर ऑडियंस। एंड थैंक्स फॉर कमेंटिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।